नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर जो पूरे प्रदेश में इस समय चर्चा है कि क्या होना चाहिए, सरकार ने भी लगभग 10 साल बाद धड़ाधड़ पदोन्नति आदेश जारी किए। इससे कर्मचारियों में एक अलग खुशी है, सब जगह खुशियां मनाई जा रही। कार्यालयों में आप चले जाइए, देखिए सभी कार्यालय इस समय फूल मालाओं और बुकों से लदे हुए हैं। उसका कारण है कर्मचारियों में एक अलग तरह की खुशी है कि 10 साल बाद, ठीक है, आरक्षण मिला नहीं मिला, और जितने लोगों को आरक्षण वाले उनको अलग लाभ मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पदोन्नत हुई। लोग खुश हैं कि कम से कम पदोन्नत मिली। अब कितने दिन से लोग पदोन्नत की प्रतीक्षा कर, बताइए कि आपके अप्रैल 2016 के बाद पदोन्नत नहीं हुई, जिससे मध्य प्रदेश का पूरा प्रशासनिक ढांचा ही बिगड़ गया था। कई विभागों में अधिकारी कर्मचारी नहीं थे। अब लगभग अधिकांश विभागों ने अपनी डीपीसी कार्रवाई पूरी कर ली। कई विभागों ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, मतलब अधिकतर विभागों ने आदेश जारी कर दिए हैं। कुछ विभागों में धड़ाधड़ आदेश जारी हो रहे हैं। मुझे लगता है स्कूल शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, चूँकि इनके कर्मचारी की संख्या सबसे ज़्यादा पदोन्नत हुई है। लगभग 20,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को पदोन्नत मिला है। यही स्कूल शिक्षा विभाग की, अन्य विभागों की भी है। जल संसाधन की भी आनंद फानंद में आदेश जारी। सबसे पहला आदेश विधानसभा का जारी हुआ, उसके फिर जीएडी ने जारी किया, परिवहन विभाग ने जारी किया, जनसंपर्क विभाग ने जारी किया, पीएचई ने भी अधिकारियों से जारी कर दी है। कुछ और छुटपुट जो बचे हुए हैं, मुझे लगता है ये सप्ताह में सभी पदोन्नति आदेश जारी हो जाएंगे। उधर दूसरी ओर मध्य प्रदेश के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने, चूँकि कल ही इस मामले में हटने से, मतलब पदोन्नति में आरक्षण की सुनवाई के मामले में हट गए थे, खुद को अपने आस अलग इसलिए कर लिया था। उन्होंने कहा कि जिस मामले को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है, आरबी राय मामले की, जो आरक्षण के बड़ा आधार बना हुआ है पदोन्नति में आरक्षण को लेकर, तो उस मामले के खुद वो अधिवक्ता थे, इसलिए सुनवाई नहीं करेंगे। उन्होंने 2 जजों की, जस्टिस विनय सराफ और जस्टिस विवेक के अध्यक्ष एक कमेटी बना दी है, जो 2 जजों की बेंच बना दी है, जो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। और मुझे लगता है इस मामले में जिस तरह से जल्दबाजी दिखाई जा रही है, मुझे लगता है इस मामले में भी जल्दी ही कुछ न कुछ निर्णय होगा। क्योंकि देखिए कल ही आपकी पहली सुनवाई हुई, जिसमें खुद को मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने अपने आप को अलग किया, और उन्होंने तत्काल ही एक डबल बेंच भी बना दी जजों की, जिसमें जस्टिस विनय सराफ और जस्टिस विवेक अग्रवाल सदस्य बना दिया। अब देखिए कल ही बनती है रात शाम को, और रात तक अब 2:30 बजे से सुनवाई हो जाती है। मतलब मुझे लगता है माननीय न्यायालय भी चाह रहा कि इतने दिन से जो मामला लटका हुआ है, जल्दी उसका निर्णय हो जाए और प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल जाए, जो बहुत दिन से पड़ा हुआ था। अब मुझे लगता है कि इसमें फैसला जल्दी होगा। 21 तारीख को फिर आज सरकार की तरफ से बंद लिफाफे में जानकारी दी गई। सरकार की तरफ से भी कहा गया कि जो वास्तव में प्रमोशन उन लोगों को दिया, पिछड़ेपन का प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रमोशन में आरक्षण दे रहे हैं। और हाई कोर्ट ने जब पूरा डाटा शेयर करने कहा कि तो इसने कहा बंद लिफाफे में आगामी 21 तारीख को समय दिया गया। इस बीच अगर किसी को कुछ बात कहना है, कुछ आपत्ति है, तो 17 जुलाई तक अपनी कोई शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिर 21 तारीख को सरकार को जवाब देना है। उस समय आपकी जो भी इसके पक्ष या विपक्ष में हैं लोग भी उपस्थित होंगे और सुनवाई होगी। उसके बाद आगे क्या होता है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो कि माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वो इस मामले के जल्दी निराकरण करना चाहते हैं, हर रोज़ सुनवाई करना चाहते हैं। लेकिन चूँकि पिछड़े ओबीसी आरक्षण को लेकर 15 तारीख से लगातार सुनवाई होती है, जिसमें जस्टिस विनय सराफ उसमें हैं सदस्य, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है कि ये लगातार सुनवाई चलना है। क्योंकि नौकरियों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए बहुत दिन से विवाद चल रहा कि आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस पर चल रहा है 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण का जो मामला चल रहा है, वो बहुत दिन से, पिछले लगभग 18-19 से चल रहा। लगा लंबा समय उसमें भी हो गया, उसमें भी कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। लगातार डेट पर डेट बढ़ती जा रही, कभी होता लगातार सुनवाई होगी, लेकिन किसी कारण फिर टल जाता है, सुनवाई नहीं हो पाती। फिर 15 तारीख से उसमें लगातार सुनवाई होना, तो इस कारण इसको लगातार सुनवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय न्यायालय इसको मामले को निपटाने के
की स्थिति में हैं कि पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, इस पर निर्णय लेना है। इसीलिए जजों की कमेटी बना दी, उनने सुनवाई भी काम शुरू कर दिया। अब जस्टिस बिनय सराफ तो पिछली भी जो 2 जजों की मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की जो पीठ थी उसमें भी थे आपके जस्टिस बिनय सराफ, और इस मामले में सुनवाई जो बेंच बनाई गई उसमें है। तो मुझे लगता है उनको भी इसकी पूरी जानकारी है। अब फैसला कब होगा, लेकिन मुझे लगता है इस मामले में जितनी तेज़ी से चल रहा है सुनवाई जल्दी होगी। अब देखिए इस बीच विभागों ने धड़ाधड़ सूचियां भी जारी करना शुरू कर दिया। एक पुलिस विभाग के देखिए, PHI के देखिए, ट्राइबल के देखिए, और बहुत सारे विभागों की सूची में आपको दिखा रहा हूँ, उसमें देखते जाइए किस तरह से आनंद फानंद में सूचियाँ जारी हो रही। लोगों को इस बात का था कहीं ऐसा नहीं कि 13 तारीख को जो पदोन्नत चल रही है उस पर कोई हाई कोर्ट रोक लगा। लोगों को जब आज 2:30 बजे कल हुआ कि आनंद फानंद में सुनवाई है, तो फिर भी लोग सशंकित थे कि पता नहीं क्या होता है। लेकिन मुझे लगा कि आज हाई कोर्ट ने चूँकि साफ कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये न्यायालय डिसाइड करेगा, लेकिन इसके लिए पदोन्नत नहीं रोकी जा सकती। तो पदोन्नत की प्रक्रिया चल रही, पिछले लगभग 6-7 दिन से लगातार इसकी मॉनिटरिंग चल रही थी। रात 2-2 बजे 3-3 बजे तक सभी कार्यालय खुले थे कि अधिक से अधिक लोगों को समय पदोन्नति दी जा सके, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन इसकी समीक्षा करने वाले हैं। मुझे लगता है कल 1-2 दिन में समीक्षा करें कितने लोग पदोन्नति हो गई, उसकी समीक्षा के बाद पता चलेगा अब विभागों में कितने पद खाली हो गए। जो बहुत दिन से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा की सरकारी नौकरी को उन्हें मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है अब जल्दी ही उन्हें सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। विज्ञापन भी विभागों द्वारा जारी किए जाएंगे, और जो एक प्रशासनिक ढांचा बिगड़ गया था मध्य प्रदेश का, उसमें भी सुधार होगा। अब आज रात अभी सुन रहे हैं कि 1029 सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनाने की सूची जारी हो रही, और वो भी आप देखिए पूरी चीज़ें, जितनी सूचियाँ बहुत सारी जारी हुई, सब कुछ नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको महत्वपूर्ण सूचियाँ भी हम दिखा रहे हैं कि आप उसमें देखिए कि पब्लिक वाणी लगातार जो पदोन्नति में या कर्मचारियों के हितों की खबर लगातार उस पर ध्यान रखता है। यह प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पदोन्नति चूँकि हो चुके हैं, तो विभागों में धीरे धीरे नीचे के पद खाली होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही आप देखिए कि हर विभाग में धड़ाधड़ भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी और विज्ञापन निकलना भी शुरू हो जाएंगे। तो जो प्रशासनिक ढांचा लंबे समय से बिगड़ा हुआ था वो फिर उसमें सुधार होगा, और कर्मचारी अधिकारी अगर पर्याप्त मात्रा में रहेंगे, कामकाज में तेजी आएंगी। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं मिल रही थी, इस कारण कर्मचारी भी थोड़ा कुंठित थे, इसीलिए जो लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी बहुत, उसका भी एक बड़ा कारण था कि लोगों को पदोन्नति नहीं मिल रही थी। लोग कुंठित हो गए थे कि यार पदोन्नत होना नहीं, क्या काम करे। तो अब देखना, मुझे लगता है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बार बार कहते हैं कि हमें प्रशासनिक सुधार लाना है, प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है, लोगों को समय पर डिलीवरी मिले, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। तो मुझे लगता है जो कर्मचारी आ जाएंगे तो इसमें और बेहतर तरीके से काम होगा। और लगातार हम खबरों को दिखा रहे हैं और आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमेशा अपडेट खबरें मिलती रहेंगी, चाहे जैसे जो भी खबरें हों। अगर अपडेट खबर चाहिए तो आप पब्लिक वाणी से जरूर जुड़ें। आज सिर्फ इतना ही। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।